हम समझाएंगे ना प्रीवियस। वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग सब अच्छे हो? यस मैम। वेरी गुड, यस। कौन सा स्कूल से बात कर रहे हैं आप? आपका स्कूल का नाम बताइए। यस पहाड़पुर। यस, और आपका नाम? माही। निधि। महावीर, वेरी नाइस नेम। तो महावीर, आज हम कुछ अच्छी बातें करेंगे। और आज हम स्टीफन हॉकिंग की जो मोटिवेशनल स्पीच से शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम आपका लेसन जो है, आपका द विजिट टू कैम्ब्रिज, वो वाला लेसन हम करने वाले हैं। तो तैयार हो बेटा आप लोग ओके सब? मैम। ओके मैम। यस। तो आप लोग आपका यस। पेज नंबर स्टीफन हॉकिंग वाला, जो द विजिट टू कैम्ब्रिज, वो वाला निकाल के रेडी रखिए। और कोई कोई जगह पे मैं आपको पढ़ने को बोलूंगी, तो आपको पढ़ के मुझे दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट। तो कुछ पढ़ना मुश्किल हो रहा है आपको वर्ड्स, तो मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है ना? तो शुरू करें। तो अभी यहाँ पर यस स्टीफन मैम। हॉकिंग इज एन एस्ट्रोफिजिस्ट। कौन थे ये? एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट माने क्या? आपके बुक में मीनिंग दिया गया है, देखिए बेटा। यानी कि क्या है? पोस्ट ऑफिस। यस, खगोल शास्त्री जो होते हैं। यस, यस। तो एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at it. तो क्या कह रहे हैं? यानी कि जिंदगी में आपको कितनी भी कठिनाइयां हो, आपको हमेशा कुछ तो रहेगा जो आपको सफलता के ओर आपको लेके जाएगा। है ना बच्चों? तो कितना भी कठिनाई हो, however difficult life may seem, there is always something you can do. कोई कोई तो चीज होगी जो आप कर सकते हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, करके कह रहे हैं। क्योंकि उनकी जो कहानी आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किलें, जो डिफिकल्टी सही है। It doesn't matter that you don't, you just give up. तो it matters that you don't just give up, यानी कि आपको निराश होके हार नहीं जाना, हार नहीं लेना है। यानी कि निराश, डोंट गिव अप, यानी कि निराश होके हार नहीं माननी है आपको। ओके? ओके मैम। All right. One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. यानी कि आपको यूनिवर्स में क्या है, बेसिक रूल क्या कह रहे हैं आपको? यानी ब्रह्मांड। यूनिवर्स माने क्या बेटा? ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड। उसका बेसिक रूल ऑफ द यूनिवर्स इज दैट नथिंग इज परफेक्ट, यानी कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। परफेक्शन सिंपली डजंट एग्जिस्ट। यानी कि जो पूर्णता है, का अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि वो है ही नहीं कि आप, मैं क्या, मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ? परफेक्ट होने का कोशिश कर सकते हैं बेटा, मगर मैं बहुत परफेक्ट हूँ मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि गलतियां हम कर सकते हैं। मगर गलतियों को सुधार के उसको थोड़ा थोड़ा परफेक्ट करना चाहिए। मगर मैं परफेक्ट बिल्कुल हूँ करके ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। हर एक नो आदमी मैम। में, हर एक इंसान में कमियां होगी। तो बेटा आपको क्या लगता है, आप में क्या कमियां, और आप किस में आपका सुधार लाना चाहते हो? थोड़ा सोचिए। आप यहाँ पर नहीं बताना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर बताना चाहते हो तो जरूर बताइएगा मुझे। अगर नहीं बताना चाहते हो तो भी उस पर जरा सोचिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि इम्प्रूव करना है, ताकि आप थोड़ा बहुत उसमें आप निपुण हो सको। जरूर सोचिएगा बेटा। ओके? यस मैम। तो और क्या कह रहे हैं? विदाउट इम्परफेक्शन नेदर यू नॉर आई वुड एक्सिस्ट। तो क्या बोल रहे हैं? यानी कि इम्परफेक्शन, बिना, यानी कि आप भी नहीं हो या मैं भी नहीं हो सकता हूँ। यानी कि अपूर्णता, इम्परफेक्शन माने क्या बेटा? अपूर्णता के बिना ना तो आपका अभी मैं और ना ही मेरा अस्तित्व है। ओके? तो इसको कैसा पढ़ने यस का? मैम। इम्परफेक्शन। इसको पढ़ के दिखाइए, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन। वंडरफुल। इसको पूरा पढ़ के दिखाइए। विदाउट, Without imperfection, neither you nor I could exist. वंडरफुल, वंडरफुल। महावीर, और कौन है साथ में? साथ बहुत में सारे कौन है? बच्चे। जी बेटा। बहुत सारे बच्चे। बच्चे।
बच्चे, सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, तो अभी लेसन शुरू करें। तो इतना अच्छा सा यस हमको मालूम पड़ा मैम। कि हमको सब में जो है थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन रहता है, मगर हम उसको कैसे ठीक करें और उस मुश्किलों का कैसे सामना करें। तो आप लोग अपना बुक में से निकालिए अपना विजिट टू कैम्ब्रिज, और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर क्या है बताइए मुझे, आपका बुक पेज नंबर क्या, आप बताइए। 20 टू, बराबर, 22 जो 22 पेज नंबर में है। तो पहला लाइन क्या बता रहे हैं? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंटली एबल्ड। तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल हैं वो लोग, दो लोग से हम मिलने वाले हैं। दोनों, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल माने क्या बेटा, क्या होता है? अलग रूप से सक्षम। ओके, अलग रूप से सक्षम, डिफरेंटली एबल्ड। ओके, यस ऑल मैम। राइट, ऑल राइट। तो हम ये देखने वाले हैं कि अलग रूप से सक्षम है। तो हमने पता चला मीनिंग लिखना है तो लिख लीजिए, एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल यानी असाधारण लोग होते हैं, डिफरेंटली एबल यानी अलग रूप से सक्षम। ओके, तो मीनिंग लिखना है तो लिख लीजिए। इसको पैसे पढ़ने का बेटा, एक्स पढ़िए, यहाँ पर देखिए, इसको एक्स पढ़िए, ट्रा पढ़िए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और डी नरी, ऐसे जो तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में ऑर्डिनरी। लिखने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हो हैं, दो लोग हैं, और वे अलग रूप से सक्षम है, हमको इतना पता चल रहा है। ठीक है, यस ओके, मैम। यस। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे अगला स्लाइड पर। पढ़िए, देखो मैं, स्टीफन हॉकिंग पढ़िए। स्टीफन हॉकिंग एन and एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, हाँ, हाँ, suffers, suffers from a form of paralysis। एक बार मैं पढ़ के दिखाती हूँ, फिर आप पढ़िएगा। ओके, Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis। पैरालिसिस माने लकवा। ओके, तो स्टीफन हॉकिंग को क्या था? वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, यानी खगोल शास्त्री थे, भौतिक खगोल शास्त्री। और उनको किससे ग्रस्त थे? सफर्स यानी किससे ग्रस्त थे? वे पैरालिसिस यानी लकवा था उनको। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंस मानी यहाँ पर व्हीलचेयर पर ही बैठे रहना पड़ता था उनको, यानी कि अगर हाथ पांव ठीक नहीं है तो एक जगह पे ही व्हीलचेयर चेयर से एक से दूसरी जगह जा सकते थे। तो confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on computer। तो वो बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एक साइड में रखवा मारने की वजह से उनका आवाज भी नहीं निकलता था, यानी जो कंप्यूटर था उनके सामने, वो बटन में से दबाते थे। जैसे मान लीजिए अभी उनको बोलना है तुम कैसे हो, तो वो तुम कैसे हो वो कंप्यूटर में बटन में दबाएंगे तो कंप्यूटर में से आवाज निकलेगी, तुम, आप कैसे हो या तुम कैसे हो। तो कितना मुश्किल होता होगा ना बेटा, पैरालाइज है यानी कि, या तो सोच के देखिए कि उनको इतनी कठिनाइयां थी कि पैरालिसिस होने के बावजूद भी वो यानी कि प्रयत्न करते थे दूसरे लोग के साथ बात करने के लिए। कैसे? पंचिंग बटन्स ऑन द कंप्यूटर, यानी बटन कंप्यूटर में दबा के वे बात करते थे। ओके, राइट। और फिर क्या हुआ? तो अभी मीनिंग लिख लीजिए, चाहिए तो ये बुक में ही है आपके, एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिक विज्ञान, विज्ञानी, और पैरालिसिस यानी लकवा, कन्फाइंस यानी सीमित करना। कैसे सीमित करना? क्योंकि पैरालिसिस होने की वजह से वे व्हील चेयर पर ही सीमित क्योंकि थे। वे व्हील चेयर पे चलते थे। हाँ, करेक्ट, करेक्ट बच्चों, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद में क्या हुआ? अभी दूसरे शख्स से मिलने वाले हैं, कौन है ये? कौन है? फिरदास कांगा, इनको क्या कहते हैं? फिरदास कांगा।
तो फिरदास कांगा कौन थे? अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो फिरदास कांगा कौन थे बेटा? वे एक लेखक थे और पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट। यस, लेखक और कौन? जर्नलिस्ट। हाँ, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन? पत्रकार। वो कहाँ पे रहते थे बेटा? मुंबई। बराबर, मुंबई में रहते थे। वेरी गुड। तो वो अभी उनको भी आप देख रहे हो व्हीलचेयर में है, तो उनके बारे में भी और जानेंगे कि उनका क्या यानी कि कैसे अलग रूप से सक्षम थे। तो पत्रकार यानी जर्नलिस्ट आपको लिखना है तो मीनिंग लिख लीजिए। ऑल राइट। तो अभी अगले लाइन पे जा रहे हैं हम। कांगा वॉज ब्रॉन। फिरदास कांगा को हम शॉर्ट फॉर्म में हर एक जगह पे फिरदास कांगा बोले के बदले कांगा करके बुलाएंगे उनके सरनेम से। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, यानी कि कमजोर हड्डियों को ब्रिटल बोन्स। इसको कैसे पढ़ने का? ब्रिटल। इसको टीएलई जब भी आपको है ना बेटा, ये टीएलई वर्ड्स आता है ना बेटा, ये देखिए ये टीएलई वर्ड्स आता है ना, उसका मैं एक अलग से क्लास लूंगी आपको कि टीएलई जब भी वर्ड्स या बीएलई एलई के साथ जो भी कॉन्सोनेंट, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं ना टी को, तो वो आता है तो उसको अलग से कर दीजिए, उसको टेल बेल ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो वावल है ना, वो उसको ब्र ए टेल वावल जो है अपना स्वर निकालेगा। ओके, ब्रिटल कैसे पढ़ने का इसको? ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल बोन्स। तो उनके, इसका मैं एक अलग से आपको क्लास लूंगी कि इसको कैसे अलग करके हम स्वर पढ़ें करके। ठीक है ना? आपको चाहिए क्या वो क्लास? यस, राइट। तो उनको ब्रिटल बोन्स थे। एंड लाइक हॉकिंग, हॉकिंग कौन? स्टीफन हॉकिंग को हम हॉकिंग से पुकार रहे हैं। करेक्ट। मूव्स अराउंड द व्हील चेयर, तो ये भी है ना व्हील चेयर पर ही अपने आप को इधर से उधर मूव करते हैं करके बता रहे हैं। ठीक है ना? तो इतना तक क्लियर है? यस बच्चों, हम किस दो शख्स से मिले? हम एक तो कौन, स्टीफन हॉकिंग दूसरा एंड हाँ फिरदास कांगा, और दोनों ही व्हीलचेयर पर ग्रस्त थे। और स्टीफन हॉकिंग को क्या था? पैरालिसिस था। और कांगा को ब्रिटल बोन्स थे। तो दोनों को अलग कंडीशन थी। हाँ, दोनों की कंडीशन अलग थी, इसके वजह से मगर उन दोनों को व्हीलचेयर पर बैठना पड़ा। ठीक है ना? यस मैम। ऑल राइट। तो हमको अभी ब्रिटल बोन्स का मीनिंग आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कमजोर हड्डियां। ओके, राइट, लिख लिया है तो बता दीजिए, मैं अगले पर बढ़ रही हूँ। ओके, तो यस हमने पहला पैराग्राफ आपके जो बुक में है 22 पेज में हमने खत्म कर दिया। अभी हम दूसरे पैराग्राफ पर बढ़ रहे हैं। इतना तक क्लियर है? तो पहला पैराग्राफ में हमको दोनों का परिचय मिल रहा है कि वो क्या करते हैं और वे कैसे उनकी कंडीशन के वजह से वे व्हील चेयर पर ग्रस्त हैं करके हमको पता चल रहा है। ठीक है? यस। अभी कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अभी मेटाफर यानी कि क्या बेटा? रूपक होता है। यानी कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ मेरा बेटा शेर है, तो अभी मैं मेरे बेटे को सीधा शेर बोल रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरा बेटा शेर जैसा है, मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा शेर है। सीधा मेरे बेटे को तुलना जो है शेर के साथ मैं कर रही हूँ, बिना उसको जैसे कह नहीं रही हूँ, सीधा शेर ही है बोल रही हूँ। तो ऐसे जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम मेटाफर यानी रूपक। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए इंग्लैंड ही है, यानी कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। वो क्यों ऐसे कह रहे हैं हम पढ़ेंगे आगे। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट, यानी कि बहुत ही अजीब लगा, स्ट्रेंज यानी कि अजीब लगा जब मैं उसको छोड़ा। लेफ्ट इट यानी कि उस जो कैम्ब्रिज को मैं छोड़ के यहाँ आया इंडिया वापस करके, क्योंकि आने के बाद ही ये जो है हमारे फिरदास कांगा, हमने पढ़ा था पत्रकार और लेखक हैं, तो ये जो भी हैं फिरदास कांगा ने ही लिखा हुआ है। जो आप पढ़ रहे हो वो फिरदास कांगा जी ने ही लिखा है, इसीलिए आई आई करके बता रहे हैं।
I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो बता रहे हैं कि बहुत बहुत अजीब फील हुआ जब मैं वहां से निकल के आया, क्योंकि मैं और ही कुछ बन गया था। क्यों और ही कुछ बन गए थे? क्योंकि वे एक शख्स से मिले जो कि स्टीफन हॉकिंग थे वहां पर। कैम्ब्रिज में किससे मिले? स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। और क्यों? यस, क्यों अलग से बने वो हम अभी जानेंगे, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे हमारे स्टीफन हॉकिंग से। तो वो आगे हम जानेंगे। तो अभी हम मीनिंग देखेंगे, मेटाफर यानी कि रूपक, और स्ट्रेंज यानी कि अजीब। ओके, तो मेटाफर लिखना है तो लिख लीजिए रूपक, स्ट्रेंज यानी अजीब। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बच्चों। यस, बाकी लोग क्या कह रहे हो? बाकी लोग भी चैट बॉक्स में आप लोग। यस, यस, गुड मॉर्निंग सभी को। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, तो आगे बढ़ेंगे हम। आपके यहाँ पोल आ रहा है, आप लोग पोल पे देखिए आज क्लास कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा या ठीक लगा, आप कैसे लग रहा है करके पोल भी जरूर दीजिएगा। तो अभी अगला जा रहे हैं हम। तो अगला पैराग्राफ पे जा रहे हैं। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। तो मैं वॉकिंग जा रहा था। कौन? फिरदास कांगा वॉकिंग जा रहे थे। तब जो गाइड है उसने मेंशन किया, मेंशन यानी जिक्र किया, किसके बारे में जिक्र किया? स्टीफन हॉकिंग के बारे में जिक्र किया। क्या करके? क्या करके जिक्र किया महावीर? कि वो बहुत पुअर मैन है। पुअर यानी गरीब नहीं है, यहाँ पे बेचारा आदमी, ऐसे बोलने के जैसा उन्होंने जिक्र किया। बेचारा आदमी, पुअर मैन, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, यानी कि बहुत ही डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड यानी कि मैंने बोला विकलांग, मगर विकलांग लोग को विकलांग नहीं कहना चाहिए, हमें अलग रूप से सक्षम है कहना चाहिए बेटा। ओके बेटा। तो वो क्या कह रहे हैं? यस मैम। poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अभी worthy successor माने क्या बेटा? यानी कि उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी जो होते हैं। किसके योग्य उत्तराधिकारी हैं? आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी बने स्टीफन हॉकिंग। तो वो गाइड क्या जिक्र कर रहा है? वापस मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए। वो गाइड जिक्र कर रहा है कि बेचारा स्टीफन हॉकिंग जो विकलांग है, और वो जो योग्य उत्तराधिकारी है आइजैक न्यूटन के, वो ही बैठे हैं यूनिवर्सिटी के चेयर में। यानी राजा महाराजा जो होते हैं उनके बाद दूसरे आते हैं ना, वैसे है ना इधर। वो जो सक्सेसर बने, कौन? स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन के बाद उस यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं हम? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यस, ये क्लियर है ना बेटा? अभी कुछ रिपीट चाहिए तो मुझे यस मैम। बताइएगा। ठीक है, तो अभी क्या समय हुआ है? अभी और 1 मिनट है। तो ये ही है आइजैक न्यूटन, और वर्ती सक्सेसर माने मीनिंग योग्य उत्तराधिकारी है। यस। तो और एक लाइन पढ़ेंगे और अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और फिर हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास पे जाएंगे। अभी हम अगले एक लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। And I started because कि यानी कि I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here. तो इतनी सारी चीजें 1 मिनट में बता दिया, तो मैं इसको अंडरलाइन करके आपको समझाती हूँ। तो यानी कि मैं है नहीं भूल ही गया। मैं यहाँ पर कौन बेटा? कौन है मैं यहाँ पर? कौन बता रहा है हमको ये कहानी? कांगा जी। यस, फिरदास कांगा जी बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं भूल ही गया कि इतना ब्रिलियंट यानी बहुत प्रतिभाशाली जो आदमी है यहाँ पर, जो पैरालाइज यानी कि जो लकवा मारे हुए जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं यहाँ पर रहते हैं। मैं भूल ही गया, ऐसे करके। एंड वो कौन है? वो ऑथर भी हैं किसके बुक के? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम करके एक बुक का नाम है, जो बहुत ही बढ़िया बिका था, बेस्ट सेलर था। ओके, तो वो जो बुक लिखे वाले एस्ट्रोफिजिस्ट जो पैरालाइज हैं और जो इतने प्रतिभाशाली हैं, वो यहाँ रहते हैं करके मैं भूल ही गया। अरे बाप रे, मुझे तो उससे मिलना है करके उनको ऐसा महसूस हुआ। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे क्या वो उनसे मिल पाते हैं। अगर मिल रहे हैं तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई करके हम देखेंगे।
तो हम अभी इसका मीनिंग ओके देखेंगे। मैम। यस, अगला ये ही बुक है यस बेटा, मैम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कौन सा किताब उन्होंने लिखा था स्टीफन हॉकिंग जी ने? अ अभी हिस्ट्री ऑफ टाइम। टाइम, उन्होंने ये किताब लिखी थी। और ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली। ओके, तो यस, तो अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास पे जाएं हम। आप लोग ने खूब से मेरे साथ इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो मैंने अभी पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं वो जाके वापस पढ़िए। पढ़ने से ही आपको वापस याद आएगा कि मैम ने इसको ब्रिलियंट पढ़ा, इसको डिसेबल्ड पढ़ा, ऐसे करके आपको याद आएगा। ठीक है ना? यस। ओके मैम। तो यहाँ पर मैं लेसन को रोकती हूँ। अगली कक्षा में हम देखेंगे क्या स्टीफन हॉकिंग और फिरदास कांगा जी का मिलावट यानी मिलना हुआ या नहीं हुआ, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास में? हम ये सिखाने वाले हैं कि आपको जब भी कोई चीज चाहिए होता है तो आपको ये वर्ड आई वॉन्ट, क्या बोलोगे बेटा? आई वॉन्ट करके इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज चाहिए, आई वॉन्ट, आपको क्या चाहिए महावीर? क्या चाहिए? कोई भी चीज बोलिए कि आपको कौन सा, क्या कुछ खाने की चीज बताना है, कोई भी चीज क्या है बताइए। I want a pen. अ पेन, वेरी गुड, ओके। तो आपको कौन सी पेन चाहिए? विच पेन डू यू वांट? विच पेन डू यू वांट? रेड पेन, वेरी गुड। तो ऐसे ही हम आज आई वॉन्ट अ करके सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करते ही जाएंगे, जैसे कि मुझे वो पेन ही चाहिए, मुझे वे पेन ही चाहिए, ऐसे सब हम सिंगुलर प्लूरल को ऐड करते ही जाने वाले हैं। तो चलें आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इसको कैसे लिखोगे बेटा? अभी यहाँ पर पेन आई वॉन्ट अ है, तो हिंदी में मुझे I पेन want. चाहिए। यस, हाँ बोलिए, हाँ। आई, I want a pen. वेरी गुड बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम है ना आई वॉन्ट अ पेन। अभी हम हिंदी में जब बोलते हैं मुझे, ओके, मुझे क्या बोलते हैं? मुझे पेन चाहिए, ऐसे। तो मैं अगला सेंटेंस में करके बताती हूँ। मुझे ये क्या है बेटा? Chocolate. चॉकलेट। तो मैं हम हिंदी में कैसा बोलते हैं? मुझे चॉकलेट, एक Chocolate. चॉकलेट चाहिए, चाहिए। ऐसे। इसको अगर हिंदी से हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे सेंटेंस गलत बनेगा। मुझे एक चॉकलेट चाहिए, ऐसे करके गलत बनेगा। तो कभी भी एक भाषा को अपने भाषा में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से ऐसे सेंटेंस गलत बैठेगा। आई अ चॉकलेट वांट करके बनेगा। तो ऐसा नहीं बनाना है हमको। एक भाषा को भाषा जैसे ही सीखनी है। और सीखना सिर्फ सुनना नहीं है, उसको रोज जाके बात करना है। तो आई वॉन्ट अ चॉकलेट, ऐसे ही, ये ही सही है ना बेटा? यस। अभी Yes, इसको ma'am. आप बनाइए महावीर, इसको कैसे लिखोगे? I want a water bottle. वंडरफुल, वंडरफुल। आप क्या लिखोगे? आई वॉन्ट Want अ वाटर बॉटल। water bottle. वाटर बॉटल, वंडरफुल, वंडरफुल। अभी अगला देखेंगे, ये क्या लिखोगे? I want an umbrella. वंडरफुल, एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एन क्यों लिखा बेटा हमने? Vowel. हाँ, वावल का स्वर आ रहा है। आपको क्या बोलना है? वावल देखा करके नहीं, वावल का स्वर आता है। अम्ब्रेला में अ का स्वर आ रहा है, हिंदी में अ से अनार वाला स्वर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन लिखा। वेरी गुड। अभी ये Okay, बताइए। ma'am. I am orange. एन ऑरेंज, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगला हम अभी एक शब्द हमने ऐड किया है। हमने क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है बताइए? There. देर These. नहीं, दीस। क्या है बेटा? ये दीस है। तो अभी These. इसको कैसे बनाओगे बेटा? I आई, want हाँ, these. आई वॉन्ट दीस These पेन्स। pens. वेरी गुड। तो बेटा इससे हमको क्या पता चल रहा है? दीस यानी कि ये जो पेन है मेरे नजदीक है या बहुत दूर है? सारे। क्या बेटा?
थोड़ा सारे हैं। बहुत सारे पेन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है तो प्लूरल है, सही बात है, ठीक है। मगर मुझे एक बात पता चल रही है कि यहाँ पर दीस है, तो मुझे ये बता दीजिए, दीस है तो ये पेन मेरे नजदीक है या दूर है? पास। क्या बोला बेटा आपने? नजदीक। नजदीक है, सही बोला। तो नजदीक है तो हम बोलेंगे दीस। अगर दूर है तो क्या बोलेंगे बेटा, और बहुवचन है तो? दो। वेरी गुड, वेरी गुड, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट दोज पेन्स। अगर ये पेन दूर है तो आप बोलोगे आई वॉन्ट दोज पेन्स। तो आप लोग को स्पोकन इंग्लिश क्लास से आप लोग को धीरे धीरे करके आप लोग बहुत बढ़िया से दीज दोस का सब आप कर पा रहे हो, है कि नहीं? यस, यस मैम। वेरी गुड। अभी हम अगला जाएंगे। अभी ये कीजिए, ये मुझे बताइए कि ये बॉटल्स दूर है कि नजदीक है, और दूर है या नजदीक है तो कैसे पता चला आपको, किस शब्द से पता चला? चलिए इसका हाँ, अभी पहले पास सेंटेंस बनाइए। पास होंगे तो दीज। हाँ, तो इधर क्या लिखा दूर है? हो तो दोज। दोस्त, तो क्या है, वाटर बॉटल नजदीक है या दूर है? दोज। न दूर। हाँ, वेरी गुड। तो आपने कहीं तो दुकान जा रहे हो, आपने बॉटल बॉटल को कहीं दूर में देखा, वहां पर आप बोल रहे मम्मी आई वांट दोस वाटर बॉटल्स, ऐसे करके, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दीस वाटर बॉटल्स, आई वांट दोस वाटर बॉटल्स। वेरी गुड बच्चों। तो इसका सेंटेंस बना लें हम। यस आई, मैम। हाँ बनाइए, आई वांट, Want या, those वेरी गुड, water bottles. सही सही कहा, सही कहा। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक वर्ड हम ऐड करते जाएंगे। अभी यहाँ पर केवल एक ऑरेंज है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? Orange. हाँ, This. दिस। अभी आप बताइए, ऑरेंज नजदीक है या दूर है? पास में। पास में है, क्योंकि मेरे हाथ में ही है, इधर देख रहे हो चित्र में, हाथ में है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? I want this orange. वेरी, दिस ऑरेंज, दिस ऑरेंज। अभी हमने क्यों यहाँ पर बेटा एन ऑरेंज नहीं कहा, हमने क्यों यहाँ पर दिस ऑरेंज कहा, मुझे बताइए। हमने तो बोला आपको एन ऑरेंज बोलना है, अभी यहाँ पर दिस ऑरेंज बोला है, क्यों बेटा? पास बताइए में है। मुझे। पास में है। पास और में है। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट अ ऑरेंज, तो उसका और इसका क्या फर्क पड़ा? अभी ए आई वॉन्ट एन ऑरेंज, इसका और उसमें क्या अंतर है? इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, आप बता सकते हो मुझे? मेरे पास नहीं है। आपके पास मुझे नहीं है? ऑरेंज चाहिए। हाँ, ओके। मुझे तो ऑरेंज चाहिए। ओके, ये पहला वाला आई वॉन्ट एन ऑरेंज, मुझे ऑरेंज चाहिए। अभी ये क्या है, आई वॉन्ट दिस ऑरेंज, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे ये वाला ऑरेंज चाहिए। हाँ बराबर, मुझे ये है ना, एक ऑरेंज चाहिए, एन ऑरेंज, यानी कोई तो ऑरेंज चलेगा, बहुत सारे ऑरेंज हुए होंगे वहां पे, मुझे आई वांट एन ऑरेंज आपने मांगा है। मगर यहाँ पर आप विशेष रूप पे ये जो ऑरेंज है ना वो ही आपको चाहिए बता रहे हो, फर्क पता चला ना बेटा? तो इसीलिए एक यस वर्ड के मैम। वजह से अर्थ ही बदलता है बेटा। तो आई वॉन्ट एन ऑरेंज, दोनों में ही ऑरेंज चाहिए, मगर एन ऑरेंज तो कोई तो एक ऑरेंज चाहिए। मगर यहाँ पर आई वॉन्ट दिस ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑरेंज है वो ही चाहिए मुझे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो अभी अगला जाएंगे हम सेंटेंस पे, राइट? हाँ, अभी यस यहाँ पर मैम। देखिए, और मैंने बढ़ा दिया, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी आपने कंजंक्शन सीखा है एंड करके, तो हमने वो भी जोड़ दिया। अभी चलिए बताइए मुझे। I want apple and orange. वेरी गुड, आई वॉन्ट एप्पल्स एंड And ऑरेंजेस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अभी समय हो गया है, तो हम अगली कक्षा में ऐसे ही एंड के साथ हम जोड़ के, कैसे हमको दो चीज चाहिए तो हम कैसे एंड को जोड़ के हम अपना जो हमको चाहिए वो कैसे हम बोल सकते हैं, हम बात करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आपको?
आप लोग अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोग भी बहुत बढ़िया से मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, महावीर और बाकी सारे बच्चों। आप लोग का सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या थैंक शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। यू।